नमस्कार। आज हम एक रेस्क्यू मिशन की कहानी देखने वाले हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक कार्टून की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने की कोशिश है कि किसी की मदद करने का, सहानुभूति रखने का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। बिल्ली की माँ अपने बच्चों को छोड़कर खाना लाने जाती है और बस इसी एक पल से उन बच्चों का अकेलापन शुरू हो जाता है, जो आगे पूरी कहानी को जन्म देगा। तो अब आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, एक आकस्मिक खोज। यहीं से हमारे किरदारों का सफर शुरू होता है, जहां एक बिल्कुल आम से दिन में उनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाता है। होता यह है कि रिंकू और उसके दोस्त बिल्ली के इन अकेले बच्चों को देखते हैं और तभी उनकी नज़र एक खतरे पर पड़ती है। एक आवारा कुत्ता सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और बस यहीं से रेस्क्यू मिशन की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही वो ये देखते हैं, उनका पहला रिएक्शन होता है कि अरे, कुछ करना पड़ेगा। तो इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे वो सबसे सामने दिख रही प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, यानी फिजिकल खतरा, और उसे दूर करने में लग जाते हैं। उनका प्लान बड़ा सीधा साधा था। स्टेप 1, खतरे को पहचानो, यानी उस कुत्ते को। स्टेप 2, तय करो कि बीच बचाव करना है। और स्टेप 3, बिल्ली के बच्चों को उठाकर किसी सेफ जगह, यानी अपने घर ले चलो। तो बिल्ली के बच्चे अब सेफ तो थे, पर यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो लगातार रोए जा रहे थे, मतलब उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। अब बच्चों ने जो सबसे पहला अंदाजा लगाया वो काफी लॉजिकल था। उन्हें लगा शायद ये भूखे हैं, मतलब उनकी परेशानी की वजह कोई फिजिकल जरूरत होगी। पर उनका ये अंदाजा गलत निकलने वाला था। तो जब पहला सल्यूशन काम नहीं आया, तो ये पूरा रेस्क्यू मिशन एक पहेली बन गया। अब बात सिर्फ बचाने की नहीं थी, बल्कि एक रहस्य सुलझाने की थी। कोई तो गहरी प्रॉब्लम थी जो बच्चों को अभी तक समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद तो जो हुआ वो देखने लायक था। देखभाल की कोशिश एक मजेदार भागदौड़ वाली चेज में बदल गई। डरे हुए बिल्ली के बच्चे घर में जहां तहां छिप रहे थे और ये बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसी भागदौड़ के बीच जैसे ही उन्हें कोई छिपा हुआ बच्चा नजर आता, वो सब उत्साह से चिल्लाते, वो रहा बच्चा। फिर एक और नई मुश्किल। एक बच्चा अलमारी के ऊपर जा चढ़ा। अब सवाल ये था कि अब इस बच्चे को अलमारी से नीचे कैसे उतारूं। इससे पता चलता है कि बिल्ली के बच्चे कितने डरे हुए थे और ये बच्चे भी कितने पक्के इरादे वाले थे। और फिर आखिर में इतनी मेहनत के बाद उन्हें कामयाबी मिल ही गई। ये जीत का पल था जब उन्होंने एक एक करके सबको पकड़ लिया था। अच्छा, बच्चों ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए एक छोटा सा घर बनाया, ताज़ा दूध दिया, यहाँ तक कि गेंद से उनके साथ खेलने की भी कोशिश की। पर इन सब कोशिशों के बाद भी बिल्ली के बच्चे उदास के उदास ही रहे, गुमसुम से। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्ली के बच्चे सेफ थे, उनका पेट भरा था, तो फिर वो इतने दुखी क्यों थे? क्या वजह थी आखिर? अब चलते हैं कहानी के इस टर्निंग पॉइंट पर, जहां इस रहस्य से पर्दा उठता है। ये वो पल है जब बच्चों को असली वजह समझ में आती है और सारी तस्वीर साफ हो जाती है। और वो वजह इस एक लाइन में छिपी थी। लगता है इन्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है। बस इस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। बच्चों का ध्यान फिजिकल जरूरतों से हटकर सीधा उनकी इमोशनल जरूरतों पर चला गया। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले वो सोच रहे थे कि प्रॉब्लम है भूख और खतरा, यानी एक फिजिकल जरूरत। पर असली प्रॉब्लम थी अकेलापन और डर, यानी एक इमोशनल जरूरत। और यही इस कहानी का सार है, इसका सबसे बड़ा सबक। तो जैसे ही उन्हें ये बात समझ आई, कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगी। परिवार का दोबारा मिलना। अब बच्चे जानते थे कि असली मदद क्या होती है और उन्होंने सही कदम उठाया। तो अब बच्चों का मिशन पूरी तरह से बदल गया। अब उन्हें सिर्फ पनाह नहीं देनी थी, बल्कि उनकी मां को ढूंढना था, ताकि वो सब फिर से एक हो सकें। चलिए बिल्ली के बच्चों की पूरी इमोशनल जर्नी पर एक नज़र डालते हैं। शुरू में था डर, जब वो अकेले थे। फिर आई सेफ्टी, जब उन्हें बचा तो लिया गया पर वो परेशान थे। उसके बाद आई उदासी, क्योंकि वो अपनी माँ को मिस कर रहे थे। और आखिर में आई खुशी, जब वो अपनी माँ से दोबारा मिले। इससे साफ पता चलता है कि उनकी खुशी सिर्फ फिजिकल सेफ्टी से कहीं बढ़कर थी। और जब बच्चे उन छोटे बच्चों को उनकी माँ से मिलवाते हैं, तो माँ कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक तरह से इस बात पर मोहर थी कि बच्चों ने जो किया वो आखिर में बिल्कुल सही काम था। इस पूरे तजुर्बे से बच्चों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी।
उन्होंने ये समझा कि किसी की मदद करने का मतलब सिर्फ वो करना नहीं होता जो हमें लगता है कि जरूरी है। असली मदद का मतलब है सामने वाले की असली जरूरत को समझना। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली मदद करने का आखिर मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको कभी न कभी जरूर सोचना चाहिए।